बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बग और डिबगिंग के मुतालिक पढ़ा था। ऐसे एरर्स जो अनएक्सपेक्टेडली जनरेट होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको जनरेट करके देते हैं कोई प्रोग्राम, कुछ हम एरर कहते हैं। और डिबगिंग क्या प्रोसेस है? फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इज़ कॉल्ड डिबगिंग। तो डिबग में आप क्या कर रहे होते हैं? आप ऐसे एरर्स जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं और उन्हें आप रिमूव कर रहे होते हैं। हमने 3 तरह के बेसिक एरर्स को हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उसे मज़ीद डिटेल से देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग करते हुए जो हम एरर्स फेस कर सकते हैं उसमें सबसे पहला एरर जो है वो सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसकी लैंग्वेज को जो है वो सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज को सीखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो होती है ग्रामर। जब हम किसी लैंग्वेज की ग्रामर को समझते हैं, सीखते हैं, तो हम देन उसकी लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं ताकि वो हमारी बात को समझ सके। इसी तरह कंप्यूटर जो है, अगर हम उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, उसकी ग्रामर का पता होना चाहिए। सिंटैक्स जो है ये ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज की, कंप्यूटर लैंग्वेज की। जब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको उसकी सिंटैक्स का पता होना चाहिए। A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the programming language। और ये सिंटैक्स एरर है, ये आपके कोड में, आपके प्रोग्राम में उस वक़्त अकर होता है जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, जब आप उसके ग्रामेटिकल रूल को, उसके रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, देन आपके प्रोग्राम में जो है वो एक सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। वो आपको बताता है कि आपके प्रोग्राम कोड में फ़िलहाल लाइन पे जो है वो सिंटैक्स जो है वो एरर है, ताकि आप उसे रिमूव कर सकें। और ये जो एरर है ये कंपाइल टाइम पे जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। आपको पता है कि कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और जो आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इट्स क्लोज टू ह्यूमंस। ये इंसानों के ज़्यादा करीब होती हैं, लेकिन क्लोज टू कंप्यूटर होती है। जो है ये क्लोज टू कंप्यूटर नहीं होती है ये लैंग्वेज, ये कंप्यूटर के करीब नहीं होती है, ये इंसानों के करीब होती हैं। इंसान जो है, ह्यूमंस जो हैं, ये जल्दी ये समझ जाते हैं, क्योंकि आप जो अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप इंग्लिश में जो है वो कंप्यूटर को दे रहे होते हैं कि आपकी ये स्टेटमेंट है, ये इंस्ट्रक्शन है जो आपने अब फॉलो करनी है। लेकिन कंप्यूटर क्या कर रहा होता है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को, वो आपके कमांड्स को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो ये ट्रांसलेटर जो है, ये 2 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक को हम कंपाइलर कहते हैं और दूसरे को हम इंटरप्रेटर कहते हैं। ये आपके इंस्ट्रक्शंस को या आपके कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज है ये क्लोज टू कंप्यूटर होती है। तो ये कंपाइल टाइम पे जो है सिंटैक्स एरर जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। सिंटैक्स एरर कैसे जनरेट होता है? जब आप किसी इंस्ट्रक्शंस को रॉन्गली आप लिख रहे हो, कोई आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हो, जैसा कि हम प्रिंट की स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, प्रिंट PRINT प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो हम किसी भी कंटेंट को अपनी स्क्रीन पे टाइप करने के लिए बेसिक में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी स्पेलिंग, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है हमारी कोडिंग में, अगर हम इसके स्पेलिंग को वॉयलेट करेंगे, गलत करेंगे, इसे मिस स्पेल करेंगे, PRINT की बजाय अगर हम इसे PINT लिखेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये ग्रामेटिकल रूल आपने फॉलो नहीं किया है, क्योंकि आपने स्पेलिंग को ठीक से नहीं लिखा है, आपने मिस स्पेल किया। तो क्या होगा? आपको एक सिंटैक्स एरर जनरेट होगा और आपको जो है वो इसे करेक्ट करना पड़ेगा, देन आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा। इसलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम वेरिएबल नेम को जो है वो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि 5 = काउंट, ये एक रॉन्ग वे है। आपको क्या करना है? हमेशा काउंट = 5 आप ऐसे वैल्यू साइन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो आपका वेरिएबल का नेम है वो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। तो इस तरह जो है वो आपका ये सिंटैक्स रूल को आपने फॉलो नहीं किया, आपने सिंटैक्स रूल को वायलेट किया है, तो आपके पास जो एरर जनरेट होगा उसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर उस वक्त अक्कर होता है जब आप कोई इलीगल ऑपरेशन जो है वो अपने प्रोग्राम में कंपाइल कर रहे हो या इलीगल ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हो।
जैसे आपको पता है कि डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड होता है, आप किसी भी चीज़ को ज़ीरो पर डिवाइड करें तो उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, आप उस पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इलीगल ऑपरेशंस जो हैं वो आपके लिए रन टाइम एरर जनरेट कर देते हैं कि आप ये काम अपने कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं, और ये आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देते हैं, और आपको एक डायग्नोस्टिक मैसेज जो है वो शो कर देते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पे जो है वो रॉन्ग और इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश की है, लिहाजा ये आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप कर दी गई है। दैन आप क्या करते हैं, आप उसे जाके करेक्ट करते हैं और दैन आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो रिज्यूम की जाती है। जो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अब नेक्स्ट एरर है उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं। ये एरर जो है लॉजिकल एरर, ये आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में आपकी रॉन्ग लॉजिक की वजह से जो है वो जनरेट होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारा प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग टाइप करते हुए कुछ लॉजिकल मिस्टेक जनरेट कर देता है जिसका रिजल्ट आपको अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे कोड की इंस्ट्रक्शन जो थी वो हमारी इंस्ट्रक्शन ये थी कि x प्लस वाई जो है वो आपने उसका सम करवाना है आपने। तो जो x की वैल्यू लेट्स सपोज आप कह लें कि 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो जब हम इसने सम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो उन दोनों का जब सम हमारे पास आएगा 2 + 2 तो आंसर 4 आना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू 2 दे दी और y की वैल्यू जो है आपने 3 दे दी, लेकिन आपका जो डिज़ायर रिजल्ट था वो 4 था, लेकिन 4 की बजाय आपको उसका जो आंसर है वो 5 मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, तो ये आपका जो है वो लॉजिकल एरर होगा। लॉजिकल एरर्स जो होते हैं ये कंपाइल टाइम पे या कंपाइलर्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो लॉजिक्स होती हैं और उन्हें वो जो है कंपाइल कर रहा होता है। ये प्रोग्रामर की मिस्टेक होती है, और इस एरर को रिमूव करने के लिए आपको पूरे प्रोग्राम को गो थ्रू करना पड़ सकता है, या आपको उस लॉजिक को जाकर दोबारा देखना पड़ सकता है कि जहाँ पे आपने मिस्टेक की है। तो ऐसी मिस्टेक्स जो हैं वो प्रोग्रामर कर सकते हैं, जिसे हम लॉजिकल एरर्स कहते हैं, और ये जो हैं ये कंपाइलर इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट, जब आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर लेते हैं, अपने जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसे टेस्ट कर लेते हैं, उसमें एरर्स को रिमूव कर लेते हैं, उसकी डिबगिंग कर लेते हैं, देन आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं, उस पर टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर आप उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स पे इन्हें इंस्टॉल करते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फिर आप उसे वहाँ पे रन करके देखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करके बताते हैं, ताकि आप वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनिंग एंड अपडेट द प्रोग्राम। जो मेंटेनिंग एंड अपडेट द प्रोग्राम जो है ये प्रोसेस टाइम टू टाइम हमारे पास चलता रहता है। हम उसमें चेंजिंग्स करते रहते हैं, हम उसमें जो है वो कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करते रहते हैं, अपनी अपडेट्स करते रहते हैं। जैसा कि आपने व्हाट्सएप को यूज़ किया होगा, जब अर्लियर टाइम में हम व्हाट्सएप यूज़ करते थे, उसमें जब हम मैसेजेस करते थे तो उसे डिलीट करने की हमारे पास ऑप्शन नहीं होती थी, लेकिन टाइमली अब देखें जैसे ही उसमें अपडेशन आई है, उसे अपडेट किया गया, तो अब हमारे पास डिलीट फॉर एवरीवन की ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरह जो ये प्रोसेस है, जब आप एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, तो उसकी उसको अपडेट करने का टास्क या उसको इम्प्रूव करने का टास्क जो है वो टाइमली चलता ही रहता है, उसकी मेंटेनेंस आप करते ही रहते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इस फेज़ में आप क्या करते हैं कि जो भी आपने एक टास्क एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो किए होते हैं, फॉलो किए होते हैं, उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं। ये तमाम डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने प्रोग्राम के एल्गोरिथम को कैसे डिज़ाइन किया, उसको कौन सा कोडिंग मेथड कौन सा आपने यूज़ किया, आपने टेस्टिंग की है उसकी, तो उसमें आपको कौन कौन से बग्स मिले थे, आपने उन बग्स को कैसे रिमूव किया। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वैल्यूएबल होती है यूज़र के लिए, जो आपके प्रोग्राम पे बेस कर रहा होता है, और ये उस प्रोग्रामर के लिए भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है जो उस प्रोग्राम को अपडेट कर रहा होता है या उसकी एक जो है उसकी वर्जन को इम्प्रूव कर रहा होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। जो इन्फॉर्मेशन हम डॉक्यूमेंटेशन में देते हैं, ये आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसमें जो है वो बताया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस लिए बताया गया, उसकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या जो टास्क है वो परफॉर्म करेगा।
इसमें हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना होता है, फिर हम इसमें अपना एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट को बताते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को कैसे कैसे हैंडल किया है। उसके बाद आपने टेस्टिंग प्रोसेस में उसमें जो भी आपके बग्स थे, डीबग्स थे, आपने उन्हें कैसे जो है वो इम्प्रूव किया है, रिमूव किया आपने एरर्स को। और उसके अलावा आपने इसकी करेक्शंस और मॉडिफिकेशंस, अपडेट्स जो एक प्रोग्रामर ने इसे ऑपरेशन में लाने के बाद इस पर किए हैं। और एक यूज़र मैनुअल होता है जिसमें यूज़र को गाइड दी जाती है कि उसने इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे जिन्हें आप अपने होम असाइनमेंट टास्क रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।